एक गांव का नाम हरियापुर था, जहां पर लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। वहां पर एक रज्जो नामी औरत अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन उसकी बेटी ने उससे कहा, माँ, आपने मेरी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? मैं पढ़ना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। आपने मुझे स्कूल छुड़वा दिया है। सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि तुमने स्कूल क्यों छोड़ा। अब उनसे क्या मैं कहूँ कि मेरी माँ ने मुझे खेती बाड़ी पे लगा दिया है। ईशी, तू जानती है मैं तो ठीक से बोल भी नहीं सकती, मेरी तबीयत कितनी ख़राब रहती है। तुझे खेती बाड़ी सिखाई है ताकि मेरे मरने के बाद तू खेतों में काम करके अपना पेट पाल सके। तेरा बाप तो पहले ही मर चुका है, मेरे बगैर तेरा कौन है? मैं मर गई तो तू क्या करेगी? इसीलिए तुझे खेती बाड़ी सिखाई है। जाओ खेतों में काम करो। ठीक है माँ, मार दूंगी मैं अपने सपनों को। नहीं पढ़ूंगी, नहीं जाऊंगी स्कूल, बस खेती बाड़ी करूंगी। इसी खेती में मैं मर जाऊंगी और कोई मुझे पूछेगा भी नहीं। इशी, मेरे बच्चे, मैं तुझे कैसे समझाऊं? जाओ खेतों में, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे तंग ना करो। ईशी अपनी माँ की बातें सुनकर उदास होकर खेतों की तरफ चली जाती है और वहां पर सारा दिन खेतों में काम करती रहती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। ईशी को खेतों का सारा काम आ जाता है। वो एक दिन खेतों का काम करके वापस आती है तो उसे अपनी माँ पलंग पर उल्टी सिमट पड़ी हुई दिखाई देती। जब वो अपनी माँ को ऐसे देखती है तो घबरा जाती है और आकर कहती है, माँ, माँ, उठना माँ। माँ, उठ क्यों नहीं रही हो? माँ, माँ, मुझे छोड़कर नहीं जाओ माँ। माँ, माँ, उठो ना माँ, तुम्हारे बगैर मेरा कोई नहीं है। मैं क्या करूँगी? मैं अकेली कैसे रहूँगी? माँ, उठ जाओ ना, मुझे ना छोड़ कर जाओ। ईशी की माँ मर जाती है। वो इसीलिए उसे खेती बाड़ी सिखाना चाहती थी ताकि वो अपना काम खुद कर सके और अपना पेट खुद पाल सके। काफी साल गुजर जाते हैं। ईशी बड़ी हो जाती है और उसी तरह खेतों में काम कर रही होती है जैसे वो पहले करती है। उसे काम करता देखकर एक अजनबी शख्स उसे देखता है और उसके पास आकर उससे कहता है कि बात सुनिएगा मोहतरमा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मेरी 1 मिनट बात सुन सकती हैं अगर आपके पास टाइम हो तो? मुझे कुछ पूछना है। जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? क्या काम है आपको मुझसे? क्या चाहते हैं आप? मैंने आपसे दरअसल ये बात करनी थी कि मैं शहर से आया हूँ और पूरा गांव घूमना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये पूरा गांव दिखा सकती हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सारा गांव दिखाऊंगी। आप इस गांव के मेहमान हैं और मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगी। चले मेरे साथ। ईशी उस शहरी लड़के को गांव दिखाने के लिए वहां से ले जाती है और उसे पूरा गांव दिखाती है। वो उसे सारे गांव के खेत भी दिखाती है और पूरे गांव में घुमाती भी है। सारा दिन घूमने के बाद वो उसे अपने घर ले जाती है। तो कैसा लगा आपको मेरा गांव? आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैं आपकी क्या खिदमत करूं? अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं। आप बहुत मेहनती हैं और बहुत अच्छी हैं। मुझे आपसे एक बात करनी है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्या बात करनी है आपको? मुझे आप बहुत पसंद हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरी हमसफ़र बन सकती हैं। क्या आपको ये बात मंजूर है? मुझे आप जैसी बाहिम्मत लड़की की तलाश थी। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये बात मेरे दिल में ऐसे ही आई। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इनकार भी कर सकती हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जैसा आप कहें। मैं तैयार हूँ आपकी हमसफ़र बनने के लिए। ईशा मान जाती है और वो शहरी लड़का ईशा को वहां से ले जाता है और उससे शादी कर लेता है। ईशा की जिंदगी बदल जाती है। ईशी हमेशा के लिए गांव छोड़ देती है और हमेशा खुश रहने लग जाती है।